दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से बिहार में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज 6 नवंबर है। आज बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 121 सीटों के लिए बिहार में चुनाव हो रहा है। आपको बता दें दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे। लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर और मैथिली ठाकुर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। दोस्तों मैथिली ठाकुर जो कि मधेपुरा की अलीनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, उनको लोग सलाह दे रहे हैं कि इन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर अगर राजनीति में आती तो बात कुछ और होती। तो दोनों लोक गायिका हैं, दोनों के विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही हैं, तो वहीं पर नेहा सिंह राठौर बीजेपी की चुनाव आयोग की लगातार पोल खोल रही हैं। दोस्तों आज मैं आपको 3 दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि वोटिंग के दौरान मैथिली ठाकुर ने किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया और मैथिली ठाकुर के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको नेहा सिंह राठौर का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें नेहा सिंह राठौर ने न सिर्फ मतदाताओं से एक बड़ी अपील की, बल्कि उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कह दिया है कि वोट चोरी देश से गद्दारी है, देश के गद्दारों का साथ मत दीजिए। दोस्तों बिना देर किए आप नेहा सिंह राठौर का ये वायरल वीडियो देखिए। शुतुरमुर्ग को लगता है कि वो अगर शिकारी को नहीं देखेगा तो शिकारी भी उसे नहीं देख पाएगा, इसलिए खतरा महसूस होने पर वो अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। वोट चोरी को लेकर भारत के तमाम लोग भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि चूंकि वो वोट चोरी पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए वोट चोरी नहीं हो रही है। वोट चोरी के सबूत उन्हें झूठे लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है। मजे की बात तो यह है कि खुद भाजपा के तमाम नेता ऐसे खुले संकेत दे चुके हैं कि सारा मैच फिक्स है, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं है। ये वही लोग हैं जो गोबर को गोबर मानने से तब तक इनकार नहीं करते हैं जब तक उसे चख नहीं लेते हैं, और कुछ तो भरपेट खाकर भी यकीन नहीं करते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप में जरा भी समझदारी है तो अपनी अकल से काम लीजिए और सोचिए कि क्या किसी घर का नंबर 0 हो सकता है? क्या किसी बंद पड़े घर में 100 वोटर रह सकते हैं? मतदान के वीडियो दिखाने में चुनाव आयोग क्यों घबरा रहा है? आधार कार्ड से वोट डालने पर क्यों रोक लगाई गई? बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के समय ही क्यों उठाया गया? दरअसल इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वोट चोरी। जी हां, लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली ये चोरी देश को तानाशाही की तरफ धकेल चुकी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सरकार बनाने के लिए और वोट डालने के लिए जनता की जरूरत नहीं पड़ती हो। क्या वहां लोकतंत्र होगा? क्या वहां जनता के हक और अधिकार जिंदा रहेंगे? वहां की जनता और भेड़ों में क्या अंतर रह जाएगा? लेकिन हर आदमी वोट चोरी को नकार भी नहीं रहा। ऐसे तमाम लोग हैं जो वोट चोरी के सच को जानते हुए भी सरकार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा अखंड भारत बनाएगी। उन्हें लगता है कि भाजपा के शासन में हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। ऐसा सोचने वाले लोग दरअसल मूर्ख नहीं हैं, ये लोग महामूर्ख हैं। अरे वैशाख नंदन, भाजपा सरकार अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में इंटरेस्टेड होती तो बीफ के निर्यात में देश आगे कैसे बढ़ रहा होता? सबसे पहले तो बीफ का निर्यात बंद हो चुका होता। ये लोग बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और इनके समर्थकों को लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है। गजब। ध्यान से सुन लीजिए, जनता को धर्म की अफीम चटाकर दंगा कराने वाले नेताओं की सरकार में आपके अपने बच्चे या तो दंगाई बनेंगे या दंगों में मार दिए जाएंगे, और तब आपके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक चुनाव बंद हो चुके होंगे, लोकतंत्र खत्म हो चुका होगा। अभी भी समय है। वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज उठाइए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज उठाइए। सच्चे देशभक्त बनिए। अंधभक्ति में सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं रखा है। नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो से बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वाकई अब हमारे देश में नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया है? क्या वाकई हमारा देश अब तानाशाही की तरफ जा रहा है? वहीं नेहा सिंह राठौर ने वोटर से एक बड़ी अपील की है। वो वोटर जो शायद उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, जिन्हें मुद्दों की समझ नहीं है, उनको नेहा सिंह राठौर बता रही हैं कि आपको वोट
किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए करना है। दोस्तों बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप यकीनन लोकतंत्र के प्रहरी कहलाएंगे और इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने, सुनने, समझने को मिलेंगी। नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार बदल दीजिए, अपनी वोट, अपनी तकदीर बदल लीजिए, अपनी किस्मत के अर्जुन बनिए, बिहार का भाग्य बदलिए। देखिए दोस्तों ये वीडियो। बिहार वालों के साथ तो गजब खेला हो रहा है भाई। पूरा राज्य परेशान है बेरोजगारी से, लेकिन वोट मांगा जा रहा है घुसपैठियों के नाम पर। बिहारी मर रहा है जहरीली शराब से, मीडिया सवाल पूछ रहा है कि किसने किसको नचनिया कह दिया। अस्पताल के बाहर मरीज बिना इलाज मर रहे हैं और प्रत्याशी कह रहे हैं कि वो जगहों का नाम बदल देंगे। खुद की सरकार में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और दावा कर रहे हैं कि वो बिहार को जंगल राज से बचाएंगे। गजब। इतिहास गवाह है कि बिहार का चुनाव कभी भी बिहार के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया। हर बार बिहार के लोगों को जाति धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। इस बार भी यही करने की कोशिश है। डंके की चोट पर वोट चोरी की जा रही है और अब सत्ताधारी पार्टी के नेता मतदाताओं को घर में कैद करने का ऐलान कर रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार जंगल राज के चरम पर है, जिसमें चुनाव आयोग का भरपूर योगदान है। खुद सोचिए, मतदान अगर छठ पूजा के तुरंत बाद होता तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग वोट डाल पाते, लेकिन बिहार के प्रवासी मजदूरों ने अगर रोजगार के नाम पर वोट डाल दिया तब क्या होगा, समझ पा रहे हैं ना। कल बिहार में वोटिंग है, लेकिन लाखों बिहार वासी अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। वो कमाने के लिए परदेश जा चुके हैं। उन्हें रोटी और मताधिकार में से एक को चुनना था, उन्होंने रोटी चुनी। यही होता है जब आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं होता है। आप धीरे धीरे अपनी जमीन, अपने अधिकारों से बेदखल होने लगते हैं। एसआईआर का फॉर्म भी इन लोगों ने नहीं ही भरा होगा, कैसे भर पाते बेचारे। जो बिहार वासी कल मतदान करने जा रहे हैं, बिहार को बचाने की जिम्मेदारी अब उन्हीं के कंधों पर है। अब बिहार को सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस षड्यंत्र को समझ पा रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुर्सी की लालच में बिहार वासियों के भाग्य का सौदा कर लिया है। असली मुख्यमंत्री तो दिल्ली में बैठकर ढोकला खा रहे हैं और वही बिहार के लोगों को मजदूर बनाए रखने की साजिश भी कर रहे हैं ताकि उनके अपने लोगों की फैक्ट्रियों को सस्ते मजदूर मिलते रहें। अगर आप इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका भविष्य अंधकार में है। अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों को मजदूर बनने से बचाने के लिए आपको ये चक्रव्यूह भेदना ही होगा। अपने भाग्य के अर्जुन बनिए, शकुनी के जाल में मत फंसिए। सरकार बदल दीजिए, अपना भाग्य बदल दीजिए। तो नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है और नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको मैथिली ठाकुर का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैथिली ठाकुर ने चलते चुनाव के बीच वोटिंग हो रही है बिहार में और इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। जो इनके तमाम फॉलोवर्स हैं, जो इनके जानने चाहने वाले हैं, वो इनको बता रहे हैं कि मैडम ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलते चुनाव के बीच आपने सुना कि नेहा सिंह राठौर ने क्या संदेश दिया। अब मैं आपको मैथिली ठाकुर का ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो लोगों से बड़ी अपील कर रही हैं। तो ज़रा ध्यान से देखें मैथिली ठाकुर किस तरीके से बिहार के वोटर से अपील कर रही हैं। मैंने भी सुना है, जाना है कि हमारी पार्टी कहती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। मैं जानती हूँ बूथ स्तर के अपने सभी साथी प्राणपण से जुटे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हम समय समय पर मिले हैं, पर किसी से बात हो सकी और किसी से नहीं भी हो पाई। अब तो चुनाव के असल युद्ध का समय आ गया है, जो बूथ पर ही होना है। चुनाव की सफलता अब बूथ स्तर पर संभालने वाले सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि अंतिम इस दिन में हम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अलीनगर का विकास कर सकें और जन जन की सेवा कर सकें। आइए सब मिलकर मिथिला की इस पुण्य भूमि अलीनगर विधानसभा के हर बूथ पर कमल खिलाकर विजय हासिल करें और डाल सके अलीनगर विधानसभा की इस सीट को एनडीए की झोली। मैथिली ठाकुर का ये वीडियो देखकर एक यूज़र ने कमेंट किया कि अलीनगर से मेरे परिवार का 48 वोट है, इस जूनियर कंगना रनौत को एक भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैथिली ठाकुर को लोग आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि गलती से आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, आप गायिका ही अच्छी थी। और जानते हैं दोस्तों,
जब इन्हें टिकट मिला अलीनगर सीट से, जो कि मधेपुरा ज़िले में आती है, तब इन्होंने कहा कि हम अलीनगर जब जीतेंगे तो अलीनगर का नाम हम बदल देंगे। और जब इनसे पूछा गया कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। What do you have to offer? सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ पे आपको कोई आश्वासन एक बड़ा इंटरेस्ट एक और चीज चल रही है, अलीनगर को सीतानगर बनाने से विकास नहीं होगा। जी आपको पता है, आपने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा है कि आप अलीनगर को कैसे डेवलप करेंगे। तो बिहार में वोटिंग के बीच आपने नेहा सिंह राठौर का संदेश सुना, उनकी विचारधारा सुनी, दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर की आपने विचारधारा अपील सुनी। बताइए दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बेहतर विचारधारा आपको किसकी लगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।